हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, रोमन रेंस का रिटर्न अब हमें किसी पॉइंट पर तो देखने को मिल ही सकता है, लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनके रिटर्न पर कर रही है कुछ बड़ा प्लान? जो चीज हमें इस वीक के रॉ से होते हुए दिख गई है टीज, आज की इस वीडियो में मैं उसी के बारे में करने वाला हूँ बात। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आने वाले वीक्स के लिए और कौन कौन सी बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। इसके अलावा रोमन रेंस से रिलेटेड एक और कौन सी गुड न्यूज निकल कर आ चुकी है। तो गाइस, सबसे पहले हम रोमन रेंस की उसी गुड न्यूज के बारे में कर लेते हैं बात। तो आप सभी को पता ही एक गुड न्यूज तो हाल ही में निकल कर आई कि रोमन रेंस का रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई समर स्लैम से पहले करवाने वाली है, जिसके बाद तो फैंस हर वीक रॉ एंड स्मैकडाउन को ट्यून कर रहे हैं बिकॉज कहीं भी रोमन रेंस वापस आते हुए दिख सकते हैं। लेकिन हम सभी के मन में ये डाउट था कि क्या रोमन रेंस समर स्लैम में मैच करने के बाद फिर से ले लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक। सो गाइस, वो डाउट एक तरह से हो चुका है क्लियर बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोमन रेंस को कर दिया है एडवर्टाइज सर्वाइवर सीरीज प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख ही सकते हो। एंड इस बार भी सर्वाइवर सीरीज का जो थीम रहने वाला है वो वॉर गेम्स वाला ही रहने वाला है। एंड इस बार रोमन रेंस ही नहीं बल्कि जॉन सीना, कोडी रोड्स, सीएम पंक जैसे सुपरस्टार भी पार्टिसिपेट करने वाले इस वॉर गेम्स मैच में। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी कुछ इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस बार के सर्वाइवर सीरीज में भी अगर रोमन रेंस वॉर गेम्स मैच का पार्ट रहते हैं तो उनकी टीम में हमें कौन कौन देखने को मिल सकता है? वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। इसके बाद नेक्स्ट बात कर ली जाए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आने वाले वीक्स के लिए क्या कुछ बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। तो आप सभी को पता ही आने वाले वीक्स में हमें दो बड़ी चीजें देखने को मिलने वाली। सबसे पहली तो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट और दूसरी है इवोल्यूशन। और गाइस, इस वीक के रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इन दोनों इवेंट्स के लिए काफी कुछ बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। सबसे पहले तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट की कर ली जाए बात, देन पहले से गोल्डबर्ग वर्सेस गुंथर का मैच तो ऑफिशियल हो ही चुका था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। बट इस वीक के रॉ में हमें एलए नाइट वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच भी ऐड होते हुए दिख चुका है इस इवेंट के लिए, जो कि अपडेट निकल कर आए थे कि हमें नाइट ऑफ चैंपियंस में देखने को मिलने वाला है। बट हाँ, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में करवाने वाली है। वहीं विमेंस की प्रीमियम लाइव इवेंट इवोल्यूशन के बारे में कर ली जाए बात, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी कुछ बड़ी चीजें कर दी है ऑफिशियल। सबसे पहले चीज जो ऑफिशियल हो चुकी है वो है विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली के बीच। और इस वीक के रॉ में इयो स्काई ने सामने से आकर रिया रिप्ली को चैंपियनशिप मैच ऑफर किया और रिया रिप्ली ने इस चीज को कर लिया एक्सेप्ट। वहीं गाइस, इस वीक के रॉ में फिन बैलर एंड जेडी मैकडोना ने तो न्यू डे को हराकर जीत लिया है टैग टीम चैंपियनशिप्स। बट जजमेंट डे के वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के साथ क्या कुछ होने वाला है वो भी इस वीक के रॉ में हो चुका है क्लियर बिकॉज फिन बैलर के रिक्वेस्ट पर हमें लिव मॉर्गन को रिप्लेस करते हुए दिखी है रॉक्सेन, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। लेकिन एडम पियर्स और निक एल्डिस ने ये चीज बताया कि रैक्वेल एंड रॉक्सेन को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा बिकॉज इवोल्यूशन में वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप डिफेंड करने वाली है एक फैटल 4-वे मैच में, जिसमें से एक टीम रॉ की रहने वाली है, एक स्मैकडाउन की और एक एनएक्सटी की। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दी इवोल्यूशन के लिए वो है एक बैटल रॉयल। और ये कोई नॉर्मल बैटल रॉयल नहीं होने वाला बिकॉज यहाँ पर जो भी जीतेगा उसे मिलेगी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी क्लैश इन द पेरिस में। सो इवोल्यूशन के लिए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अच्छे खासे मैचेस कर दिए ऑफिशियल। वैसे आप अभी किस चीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए या फिर इवोल्यूशन के लिए, वो जरूर से नीचे कमेंट्स में बताना। और अब फाइनली बात कर ली जाए कि क्या रोमन रेंस जब रिटर्न करेंगे तो उनके साथ होने वाला है कुछ बड़ा। तो रोमन रेंस का रिटर्न अब कभी भी हो सकता है, वो चीज तो हम सभी को पता ही है। लेकिन इस वीक के रॉ में हमें काफी कुछ बड़ा टीज होते हुए दिखा है। सबसे पहले तो गुंथर आकर अगेन हमें गोल्डबर्ग की बेइज्जती करते हुए दिखते हैं, बट वो यही कहते हैं कि जब वो गोल्डबर्ग को हरा देंगे तब वो आकर बोलेंगे कि कौन है अब मेरे लिए नेक्स्ट। देन तभी गाइस वहां पर निकल कर आते हैं मिस्टर मनी इन दी बैंक सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस का भी ब्रीफकेस हमें कस्टमाइज होते हुए दिखा है। बट हाँ, देखना इंटरेस्टिंग होगा क्या ये ब्रीफकेस हमें हर वीक चेंज होते हुए दिखता है उनके ड्रेस के हिसाब से, जिस तरह से उनका थीम हमें चेंज होते हुए दिखता है, या फिर उनका ब्रीफकेस ब्लैक थीम टाइप का ही रहता है। बट हाँ, जब वो रिंग में आते हैं तब गुंथर ही उनकी बेइज्जती करते हुए दिखते हैं कि इतना लंबा ट्रेवल करने के बाद क्या ही फायदा हुआ, वापस तो तुम खाली आता है। लेकिन इसका जवाब सेथ रॉलिंस देते हैं कि मेरा मनी इन दी बैंक कॉन्ट्रैक्ट जीतने का जो मेन मोटिव था वो था दोनों चैंपियन पर अपना डोमिनेंस दिखाना। लेकिन तभी उन्हें इंटरप्ट करते हुए हमें दिख जाते हैं सीएम पंक, जो कि अपना बदला लेने के लिए आए हुए थे नाइट ऑफ चैंपियंस का। इनके बीच ब्रॉल भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन सेथ रॉलिंस किसी तरह से एस्केप कर जाते हैं क्राउड के बीच से, जिन्हें क्राउड के बीच में एलए नाइट तो मिल ही जाते हैं और उनके बीच ब्रॉल हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिंग में हमें सीएम पंक गुंथर को पुश करते हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर हो ही चुकी है कि गुंथर की बैड ब्लड सेथ रॉलिंस के साथ साथ सीएम पंक के साथ भी हो चुकी है। और अगर गुंथर अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेते हैं तो उनके साथ समर स्लैम में क्या कुछ होगा उसके लिए अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ भी प्लान्स नहीं लग रहे देख के। और जब गुंथर ने पूछा कि उनके साथ नेक्स्ट क्या होगा तब सेथ रॉलिंस निकल कर आए। तो क्या पता डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस एंड सीएम पंक वाली चीज में अब गुंथर को भी ऐड करते हुए दिख जाए। और समर स्लैम के एक नाइट को तो जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच मेन इवेंट करते हुए दिखने वाला हो सकता है। सेकंड नाइट को हमें रोमन रेंस
वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक वर्सेस गुंथर का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच करते हुए दिख जाए मेन इवेंट। या फिर अगर WWE इस चीज से गुंथर को आउट करना चाहती है, देन हो सकता है सेथ रॉलिंस उससे पहले ही गुंथर पर कैश इन कर बन जाए चैंपियन। फिर हमें नॉर्मली रोमन वर्सेस सेथ वर्सेस सीएम पंक का ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिले वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो आप सब कह सकते हो सेथ रॉलिंस लगातार तो टारगेट कर रखे हुए चैंपियनशिप को, और सेथ रॉलिंस को जो टारगेट कर रखे हुए वो है रोमन रेंस एंड सीएम पंक। लेकिन गाइज आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना कि आप कौन सा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखना चाहते हो समर स्लैम में। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।